ओम शांति। आज 31 जुलाई 2020 की प्रातः मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती है उनको भी बस में करना है। मुख्य है आंखें जो सब कुछ देखती है। फिर आगे बाबा ने कहा, वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं हैं। भले और कुछ काम वो न कर सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। यह पक्का पक्का समझो, हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से, वो आर्गन से। हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूँ। मैं कर्मेंद्रियां थोड़ी ही हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। यह शरीर लेकर पहाड़ बजाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान मार्ग है ही सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत्य का संग होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। अभी मुरली सुनते हैं विस्तार से। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती, तो पढ़ाने वाला बाप भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। प्रश्न, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? उत्तर, यह बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे, अपनी कर्मेंद्रियों को बस में रखना। कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि न हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। न दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, न दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आते हैं और सब चीजें देखने में आती है। यह समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। यह मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है? आत्मा भी देखने में नहीं आती। पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं, न कभी सुना न कभी देखा। अभी तुम जानते हो, हम आत्मा देखने में नहीं आती। आत्मा को ही पढ़ना है। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। यह नई बात है ना, जो कोई समझा न सके। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो भी देखने में नहीं आता। निराकार पढ़ाए कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना। वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागी रथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है, वो भी अपनी आत्मा को देख थोड़ी सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। वह बाप जो देखा नहीं जाता, वो तुमको पढ़ा रहे हैं। यह बिल्कुल नई बात। बाप कहते हैं, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूं। नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं? अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं। जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने। और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई आ न सके, क्योंकि यह पाठशाला है ना। बैरिस्टरी के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यह है बिल्कुल नई बात। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। यह बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते।
बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूं। कई तो यह भी नहीं मानते, कह देते नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत है ना। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती है उनको भी बस में करना है। मुख्य है आंखें जो सब कुछ देखती है। आंखें ही बच्चा देखती है तो कहती है यह हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे। कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं यह तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं हैं। भले और कुछ काम वो न कर सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखें तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े भी, देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे। तो बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो ना, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लौ मुजीब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्मा भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि अडॉप्ट होते हैं ना। बुरी दृष्टि जा न सके, यह पक्का पक्का समझो। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से, यह आर्गन से। हम आत्मा इनसे अलग हैं। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूं। मैं कर्मेंद्रियां थोड़ी हूं, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूं। यह शरीर लेकर पाठ बजाता हूं, सो भी अलौकिक। और कोई मनुष्य यह पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वो साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। यह निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती है, तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मिलना यही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी, वहां तो कोई खेल नहीं, वो तो है अपना घर। वहां सब आत्माएं रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहां चली जाएगी। आत्माएं जो पाठ बजाने आती है वो बीच से वापस जा नहीं सकती। अंत तक पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है, ताकि सब आ जाएं। शतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाएं। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है, तो तमो प्रधान से शतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना। ज्ञान मार्ग है ही सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत्य का संग होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत का संग तारे, कुसंग बोरे। कुसंग है रावण का। बाप कहते हैं मैं तुमको पार ले जाता हूं। फिर तुमको डुबोते कौन है? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो वो भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। उनको कहा जाता है पतियों का पति। यह महिमा कोई रावण की नहीं है। सिर्फ कहेंगे रावण है, बस और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना। तुम बच्चों को समझाने की ऑथोरिटी है, जैसे वह शास्त्र ऑथोरिटी से सुनाते हैं ना। सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं, पैसे देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते हैं
बच्चे, तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। ये झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता। एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी आसपास वाले आने लगे। फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं। समझते हैं यह भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत, जिससे ही हंगामा हुआ, अभी भी होते रहते हैं। इसलिए गालियां देते हैं, कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना, जरूर यहां पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो, यह महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भी भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण की। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है ना। महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं। छोटे बच्चे को पता नहीं रहता, इसलिए महात्मा से ऊंच कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्णा है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, शतो प्रधान है ना। बाप कहते रहते हैं, जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे और खुशी भी होगी। पहले तुम शतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है। तुम जितना याद करते रहेंगे तो सुख भी इतना फील होगा और तुम ट्रांसफर होते जाएंगे। तमो से रजो शतों में आते जाएंगे तो ताकत, खुशी, धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं, तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से। जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना। चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। तुम्हारा भी ऐसे है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो। आंखें भी कितना धोखा देती हैं। समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए। फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाएं तो ब्रदरली लव निकल स्त्रीपने का क्रिमिनल लव हो जाता है। कोई को दिल अंदर खाता है। हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकते। फिर कहते हैं बाबा हमको यह हाथ लगाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा फिर मुरली चलाते हैं। इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते हैं, परंतु अवस्था नहीं है। बुरी दृष्टि हो जाती है। इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है। बाप की याद से सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं। सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बिगर बच्चे पैदा कैसे होंगे? बाप कहते हैं वो है ही निर्विकारी दुनिया, वहां विकार होता ही नहीं। वहां भी अगर नंगन हो तो वहां भी रावण राज्य हो जाए। फिर यहां और वहां में फर्क ही क्या रहा? यह समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं तो आपस में बहन भाई हो गए।
फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं? सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं। आत्माएं तो हुई निराकारी संतान। फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना। वो हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्म कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए। इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। इनका भी कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच कैसे बनेंगे? बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे। फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? बच्चे समझते हैं बाबा ठीक कहते हैं। हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना। नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली यह आंखें हैं। मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है यह खाऊं। इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। दूसरा, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अच्छा, ओम शांति।